Hello, in this video I will derive the expression of moment of inertia of a hollow sphere for the axis passing through its diameter or you can say the axis passing through its center. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक हॉलो स्फीयर ले लेता हूँ. लेट मी टेक अ हॉलो स्फीयर. तो ये हॉलो स्फीयर है, इसका क्या मतलब कि इनसाइड तो कुछ है नहीं, इनसाइड से खोखला है, जो भी पूरा मास है उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. चलिए अब मैं एक एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्सिस जो कि उसके डायमीटर से पास हो रही है या ये कह सकता हूँ उसके सेंटर से पास हो रही है. इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. चलिए अब मैं इसको डेराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एलिमेंट मानना पड़ेगा. तो एलिमेंट मैं मानता हूँ, मैं थीटा डिस्टेंस पे जाता हूँ. यहाँ इस एक्स एक्सिस अगर इसको मैं बोल देता हूँ तो एक्स एक्सिस से या ये भी जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ से मैं थीटा पे जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट उठा लेता हूँ, डी थीटा का. तो ये डी थीटा का जो एलिमेंट है एक्चुअल में बहुत छोटा है, बस बनाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जा रहा है. डी थीटा का एलिमेंट बनाया तो ऐसे थीटा तो बहुत सारे मिल जाएंगे मुझे, थीटा थीटा थीटा, ये तो पूरा 3D में मिलेगा मुझे. तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे एक एलिमेंटल रिंग, एक पूरी रिंग बन जाएगी. ये पूरे में देखिए, स्फीयर तो पीछे भी होगा, पीछे की तरफ आगे की तरफ मुझे क्या मिल गई, एलिमेंटल रिंग. अच्छा, इस रिंग की विड्थ कितनी होगी, तो आर्क होता है थीटा इंटू रेडियस, रेडियस इज आर, रेडियस इज आर और थीटा इज डी थीटा. तो आर डी थीटा इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग. तो अगर इस रिंग को मैं अलग बनाऊं तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, इस तरीके की, जिसकी विड्थ कितनी है आर इंटू डी थीटा, और जिसका रेडियस कितना होगा, इस रिंग का रेडियस कितना है, इस रिंग का रेडियस है आर कॉस थीटा. तो इस रिंग का रेडियस है आर कॉस थीटा. ठीक है, मुझे रिंग का रेडियस पता गया. अब मुझे पता है एक हॉलो स्फीयर को, ये जो अगर मुझे इस रिंग से मिल करके ऐसी ढेर सारी इनफाइनाइट रिंग से मिल करके एक हॉलो स्फीयर बनाना है, तो मैं अगर थीटा इक्वल टू -π/2 से रिंग ऐसे लेते जाऊँ, थीटा इक्वल टू π/2 तक जाऊँ, तो ये पूरा हॉलो स्फीयर कवर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये हॉलो स्फीयर है तो इसके लिए मास डेंसिटी कौन सी डिफाइन होगी, सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन होगी, क्योंकि मास तो सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है. तो अगर मैंने इसका मास m मान रखा था तो m/4πr². अच्छा, इसको मैं dm/dA भी लिख सकता हूँ. dA क्या है, ये जो एलिमेंटल रिंग बनाई है मैंने, इसका मास, और dA क्या है, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया. तो मैं dm को क्या लिख सकता हूँ, dm को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू dA, या फिर कह सकता हूँ कि m/4πr² इंटू dA. dA क्या हो जाएगा, इस रिंग की लेंथ कितनी होगी 2πr cos थीटा, और उसकी विड्थ कितनी है r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा. इसमें से देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये आ गया 2, ये r से एक r चला गया, मेरा क्या यहाँ पे आंसर आ गया m/2 cos थीटा, और ये r से एक जो r ये नीचे बचा था वो भी चला गया, cos थीटा डी थीटा, दैट इज dm. ये तो मुझे इस एलिमेंटल रिंग का मास मिल गया. अब मुझे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी dm इंटू r². पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे लिमिट के साथ. लिमिट क्या होगी, अच्छा अभी वैल्यू रखता हूँ पहले मैं यहाँ पे. अच्छा, आर इसकी वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, आर की ये क्या है, आर कॉस थीटा इज आर. तो dm की वैल्यू मुझे मिल गई m/2, यहाँ पे है कॉस थीटा डी थीटा, और r² है स्मॉल r क्यू, r² cos² थीटा, और ये डी आई का इंटीग्रेशन आ जाएगा आई. अब थीटा की लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, मैंने बोला था ऐसी रिंग कहाँ से कहाँ तक लेता जाऊँ, इधर से लेना शुरू करूँ और यहाँ तक चला जाऊँ. तो -π/2 से π/2 तक अगर मैं लिमिट लेता हूँ तो मुझे पूरे हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. ये क्या हो जाएगा m/2, r² भी बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया cos³ थीटा डी थीटा, लिमिट इज फ्रॉम -π/2 से π/2. अच्छा, अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. या तो मैं क्या कह सकता हूँ, cos3 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ. cos3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा. तो यहाँ से cos3 थीटा +3 cos थीटा/4
ये आ गया कॉस क्यूब थीटा। पहले तो मैं इस तरीके से बताता हूँ, फिर एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²/2, और ये 4 भी बाहर लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन में आ गया cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा d थीटा, एंड लिमिट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया mr²/8। cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3 थीटा/3, और 3 cos थीटा का आ जाएगा 3 sin थीटा। लिमिट लगा देते हैं इसकी -π/2 से π/2 तक। फिर से इसको सॉल्व करेंगे आगे की ओर। mr²/8 साइन, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/3 साइन 3 π/2 प्लस 3 साइन π/2 माइनस 1/3 साइन -3 π/2 प्लस 3 साइन -π/2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। mr²/8 साइन 3 π/2, तो साइन 3 π/2 यहाँ पे आएगा, इधर पे आएगा, ये 90, ये 180, 3 π/2 माइनस आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो -1/3 प्लस 3 साइन π/2, ये तो प्लस में रहेगा, -1/3 प्लस 3 माइनस, ये देखिए यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, -1/3, और इसका वैल्यू भी -1 आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस, और यहाँ पे आएगा साइन -π/2 इज -1, तो -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा mr²/8 -1/3 और -2/3 और 3 माइनस माइनस प्लस +6। इसको सॉल्व करते हैं। mr²/8 यहाँ पे आ गया 3 6 18, 18 और -2 16/3, तो 8 2 16, 2/3 mr², यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फीयर के लिए फॉर द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, और यू कैन से द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। इस डेरिवेशन को आप लोग आराम से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।